जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यकर स्टडी सेंटर पे। और हम बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में हम दो चैप्टर आपको दो अध्याय बता चुके हैं। आज तीसरा अध्याय पढ़ेंगे हम, डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा। ये रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हम देखेंगे दिशा में कि दिशा का ज्ञात हम कैसे करते हैं, कौन सा पूरब होता है, कौन सा पश्चिम होता है, कौन सा दक्षिण होता है। और हम इसके मेरा हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है इसमें। और चलिए देख बात करते हैं। ये दिशा, ये मेरा मैप की बात करते हैं तो ये मेरा दिशा का आठों दिशा होता है। ठीक है, ये 8 दिशा क्या है? जब भी हम इस सेंटर में क्या करते हैं, एक लाइन वर्टिकल खींच देते हैं और वर्टिकल से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो हमारा क्या होता है? उत्तर होता है। आपने कभी पढ़ा होगा तो कहीं कहीं सुना होगा। तो उत्तर हम अपने पेज में, आप पेज में डालेंगे और वहां से सेंटर में लाइन में ऊपर की ओर खींचेंगे ना, तो ये मेरा उत्तर की ओर जा रहा है। जब एक बार उत्तर ज्ञात हो जाता है ना तो हमारा हमेशा दिशा ज्ञात हो जाता है। तो हमेशा क्या करना है? आपको ऊपर उत्तर लेना है और उसी का अपोजिट क्या हो जाता है? दक्षिण हो जाता है। ठीक है, दक्षिण हो जाता है। और उत्तर और दक्षिण के राइट साइड, अपने साइड बैठने, अपने जब साइड में बैठो उस साइड में राइट साइड आपको क्या हो जाएगा? ये पूरब हो जाएगा। और पूरब का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। ये मेरे 4 दिशा तो आपको पता होगा, पहले से ही पता होगा। अब हम बात करते हैं जो 4 दिशा एक्स्ट्रा जो हमको फैक्ट मतलब पता होना चाहिए दिशा बनाने के लिए या डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाने के लिए। वो 4 क्या है कि ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन हम क्या दिखते हैं कि उत्तर की ओर जब देखते हैं कि हमेशा क्या है कि जब भी लेते हैं पोल वाला लेते हैं। याद रखिएगा, पोल वाला लेते हैं। ये मेरा वर्टिकल पोल है तो इसी से लेंगे कि क्या लेंगे? ये मेरा उत्तर की ओर, ऊपर कहीं ना देखिए ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और ऊपर की ओर जा रहा है तो ये मेरा ऊपर की ओर जा रहा है। और किधर की ओर बढ़ रहा है? पूरब की ओर बढ़ रहा है। पूरब की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी सेंस में ऊपर की ओर जाता है तो नॉर्थ लिखते हैं। और किधर कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? पूरब की ओर जा रहा है, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अपोजिट क्या है कि मेरा किधर है? ऊपर ही की ओर है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। और ऊपर ओर जाते जाते किधर जा रहा है? पश्चिम की ओर जा रहा है। इसीलिए हम हमें क्या बोलते हैं? नॉर्थ को हम पहले या तो पोल को हम पहले लेते हैं तो पहले नॉर्थ लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखते हैं? वेस्ट लिखते हैं। इसको हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब इसको हम बात करें इधर तो इधर हम क्या, साउथ पोल की ओर जा रहा है। ये साउथ पोल ले रहे हैं, साउथ पोल की जा रहा है। और साउथ से किधर की ओर जा रहा है? पूरब की ओर जा रहा है। देख रहे हैं, तो पूरब की ओर जा रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? साउथ लेते हैं। और साउथ के बाद ईस्ट लेते हैं। क्यों साउथ लेते हैं? क्योंकि हम दो देखते हैं एंगल, और ये मेरा पोल है और दूसरा नीचे वाला भाग है। अब नीचे वाला भाग है तो उसी से पहले साउथ लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखते हैं? ईस्ट लिखते हैं। इसको बोलते हैं दक्षिण पूरब। ठीक है, अब जब ये दक्षिण पूरब मेरा हो गया, दक्षिण पूरब जब हो गया तो अब इसको हम क्या लिखेंगे? इसके उसी तरह ये मेरा नीचे की ओर है। देखो नीचे की ओर आ रहा है और नीचे और के साथ क्या कर रहा है? किस दिशा में फॉलो कर रहा है? ये पश्चिम की ओर कर रहा है। तो ये मेरा साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा 8 दिशा हो गया। आठों दिशा को मेरा ये मतलब कि पता होना चाहिए। आपको डायरेक्शन जब बता रहे हैं ना तो इसमें आप कभी ना कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो कि साउथ ईस्ट को इसके बोलते हैं और साउथ वेस्ट किसको बोलते हैं। तो आज आपको ये पता चल गया कि साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट कैसे निकालते हैं। सिंपल सी बात है, आपको पोल देखना है और पोल जिस ऊपर की ओर जा रहा है तो पहले नॉर्थ लिख दीजिए, और कौन सी दिशा में जा रहा है उसको लिख दीजिए। ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या नॉर्थ में जा रहा है, और किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम दिशा में जा रहा है तो वेस्ट लिख देंगे। नीचे की ओर जा रहा है तो साउथ पोल में जा रहा है, और किस दिशा को फॉलो कर रहा है? उत्तर की ओर, सॉरी पूरब की ओर फॉलो कर रहा है तो ईस्ट लिख देंगे। इसी तरह इसको भी लिख देंगे। तो ये मेरा 8 दिशा होगा। ठीक है, 8 दिशा हो गया। पहला रूल ये मेरा हो गया। पहला 3 बात आपको बताएंगे और आपको डायरेक्शन क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। आप सारा क्वेश्चन सब बनाने लगेगा। 3 चीज बताएंगे। पहला क्या हो गया? आपको दिशा हो गया। दूसरा क्या हो गया कि हम एंगल की बात करते हैं। ये मेरा क्या हो गया? वर्टिकल लाइन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये पट्ट बोलता है, खड़ बोलते हैं इसको। हम यदि बात करें अपना ठेठ भाषा में इसको पट्ट बोलते हैं, इसको खड़ाऊ बोलते हैं। और जब भी कोई पट्ट में या तो फिर किसी हॉरिजॉन्टल लाइन में ये परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, खड़ा कुछ डाल दिया जाए तो क्या करता है? 90 डिग्री में एंगल को काट देता है। 90 डिग्री में काट देता है, क्योंकि मेरा क्या हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है और दोनों क्या करता है? 90 में काट देता है। अब जब ये 90 मेरा हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये भी मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों क्या सब मेरा चारों क्या 90 डिग्री बढ़ जाएगा। ये मेरा आपको 90 डिग्री कैसे पता हो गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और एंगल की, 45 डिग्री एंगल की। आप देखें कि 90 डिग्री एंगल साथ साथ 45 डिग्री। अब ये क्या है कि मेरा ये जो है ना, ये दिशा, इसको हम क्या बोलते थे? नॉर्थ, ऊपर की जो नॉर्थ जा रहा है और ईस्ट। ये जो एंगल्स होते हैं ना, ये हमेशा किस में काटते हैं? 45 डिग्री में काटते हैं। ये मेरा 45 डिग्री होगा तो ये मेरा 45 डिग्री होगा। क्यों? आपको बता दिए कि ये मेरा क्या, यहाँ से यहाँ मेरा 90 डिग्री है, यहाँ मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, अब 90 डिग्री है तो दोनों को बाइसेक्ट कर रही है।
और ये मेरा नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है 45 डिग्री 45 डिग्री दोनों में बात कर रहा है। अब यदि ये 45 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा, जब काटेगा इसको काटेगा, देखो ये नॉर्थ की ओर जा रहा है, ईस्ट को फॉलो कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, सॉरी वेस्ट हो गया। अब ये क्या हो गया, ये भी 45 डिग्री में काटेगा और ये भी 45 डिग्री में रहेगा। तो यहां से भी जब इसको बात करें तो यहाँ भी ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। अब जब इसमें भी आता है तो ये कहाँ हो जाएगा, ये 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। मतलब क्या है, जो भी नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट जो होता है इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। ये मेरा 4 डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये 45 डिग्री में काम करता है। जैसे बता दिया कि कोई मनुष्य है या तो कोई आदमी है पूरब की ओर चलता है, ठीक है, पूरब की ओर चलता है और बोलेगा कि वो अपने लेफ्ट 45 डिग्री मुड़ जाता है, तो 45 डिग्री मुड़ जाने के सेंस में ये मेरा सीधा जा रहा है और ये मेरा नीचे आ जाएगा। यहाँ से क्या 45 डिग्री मुड़ गया, तो यही तो 45 डिग्री मुड़ा हो यहाँ से। अब बोलेगा कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो हम क्या बताइए कौन सी दिशा होता है, साउथ ईस्ट होता है, तो ये क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। अभी कौन सी दिशा में जा रहा है, साउथ ईस्ट हो जाएगा। और यदि बोलेगा कि यहाँ से मेरा 90 डिग्री में घूम गया और लेफ्ट साइड 90 डिग्री में घूम गया, तो 90 डिग्री घूमने के बाद क्या होगा, ये सीधा यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा यहाँ से आके 90 डिग्री बना रहा है, 45 इधर से और 45 इधर से, तो ये 90। अब कौन सी दिशा में कर रहा है, तो ये बोलेंगे हम साउथ वेस्ट की दिशा में जा रहा है। बस आपको सीधी बात, नो बकवास की बात करें तो बस आपको ये 45 डिग्री एंगल आपको पता हो गया ना, तो आपको हार्ड से हार्ड दिशा के क्वेश्चन में आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये पता चल गया। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, कोई आदमी अपने घर से पश्चिम दिशा में चला और कुछ दूरी जाके 2 बार 90 डिग्री बाएं घुमा। अब वह किस दिशा में है या देख रहा है या चल रहा है, ठीक है। सीधी बात, नो बकवास। क्या है, कोई आदमी अपने घर से पश्चिम की दिशा में चला, कुछ दूरी गया और दो बार क्या है, 2 बार 90 डिग्री बाएं घुमा। अब हम क्या बताएं कि हम सीधे एंगल डाल देंगे, ठीक है। एंगल मेरा नॉर्थ ही हो जाएगा, आपको पता है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या बोला कि पश्चिम दिशा में चलता है, ये मेरा पश्चिम दिशा हो गया, कुछ दूरी तक चलता है, उसके बाद क्या करता है, बाएं। अब ये बात बताइए कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है कि बाएं। अब जब आप खुद ही यहाँ से आ जाइएगा और आने के बाद खुद ही यहाँ पे बैठ जाइएगा और आप यदि पश्चिम दिशा में चलना स्टार्ट कर दिए ना, तो आपका इस दिशा में क्या होगा, अब ये इसका क्या होता है, इधर क्या इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा, ठीक है, इधर राइट साइड हो गया। तो क्या बोला है कि लेफ्ट साइड दो बार 90 डिग्री घुमा। पहला 90 डिग्री यहाँ से यहाँ मेरा घुमाया, ठीक है, 90 डिग्री यहाँ से यहाँ हो गया और एक 90 डिग्री फिर यहाँ से। अब यहाँ से मेरा देखिए 90 डिग्री होने के बाद मेरा क्या दिशा, ये दिशा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मेरा लेफ्ट साइड ये हो जाएगा। आप खुद ही वहां पे विजुलाइज कर लीजिएगा कि यहाँ से अब ये यदि इस दिशा में देख रहा है तो हम ही इस पश्चिम दिशा में देख रहे हैं, तो मेरा लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड यहाँ से भी क्या करेगा, यहाँ घूम जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी 90 डिग्री बन जाता है। अब कौन सा दिशा में है, ये कौन सा दिशा में है, इस दिशा में चल रहा है। तो बस आपको एंगल के मतलब कि पता होना चाहिए कि सिंपल सी बात है कि आप एंगल 45 डिग्री या 90 डिग्री बात करेंगे ना, तो ये आप जैसे 2 बार घुमा, तो 2 बार घूमने के बाद क्या होगा। अब एक बात यहाँ से समझ में आता है कि सर आप 2 बार बाएं घूमे या 2 बार दाएं घूमे, यदि 90 डिग्री की बात करें ना, तो सीधे क्या होगा, पहले यदि ईस्ट में चल रहा होगा ना या तो फिर वेस्ट में चल रहा होगा ना, तो 2 बार 90 डिग्री घूमेगा तो अपोजिट साइड चलने लगेगा। देखो 2 बार 90 डिग्री घूमेगा तो अपोजिट साइड चलने लगेगा। पहले इधर चलता था, अब क्या चलने लगा, इधर चलने लगा। तो पहला मेरा क्या है से निकल गया कि सर कोई भी 90 डिग्री 2 बार बाएं घूमे या 2 बार राइट मतलब दाएं घूमे, वो क्या करेगा, जिस दिशा में चल रहा होगा वो अपोजिट दिशा में चलने लगेगा, ठीक है। अब यदि हम बोले तो 2 बार, अब इसी का बोले कि 4 बार जब घूम जाए, ठीक है। अब यहाँ बात करें कि वो 4 बार लेफ्ट घूम जाए, 4 बार 90 डिग्री लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट प्लस लेफ्ट प्लस लेफ्ट प्लस लेफ्ट, 4 बार 90 डिग्री लेफ्ट में घुमा, तो कौन सी दिशा में आ जाएगा, वो सेम दिशा में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, सेम दिशा में आ जाएगा,
क्यों आ जाएगा आप खुद देखिए। अब हम आपके सामने एक कैमरा में खड़ा होकर बता रहे हैं, एक बार क्या हो गया 90 डिग्री में, एक यहाँ घूम लिया, एक दो यहाँ घुमा, ठीक है, तीन यहाँ घुमा और चार जैसे घूमेगा वो कहाँ सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मतलब कि जब भी चार डायरेक्शन में जब बात करें कि 4 बार जब कोई मनुष्य या फिर आदमी या कोई चीज जब बात करे तो घूम जाता है, तो वो अपने सेम दिशा में हो जाता है। तो आज के लिए हम इतने देखेंगे, आप वीडियो को पॉज करके दिशा को पहले ज्ञात कर लें और डिग्री के बाद बात कर लें, डिग्री को याद कर लें। उसके बाद हम कल अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बारे में क्वेश्चन उठाएंगे। बस ध्यान रखें कि इसको यदि अच्छे से कंप्लीट कर लिए ना तो आप आराम से कोई भी दिशा क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका हम कल एडवांस क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो लाइक हुआ तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।